क्लास 9th एमपी बोर्ड हिंदी का जो एनुअल एग्जाम है आपका 6 मार्च का जो पेपर है, यानी कि सुबह ही है, बहुत कम समय आपके पास में है ये। ठीक है, यहाँ से ये जो पेपर है आपको रामबाण की तरह साबित होगा, ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होगा। जिस तरह मैंने आपकी संस्कृत में पूरी मदद की, इसी तरीके से मैं हिंदी में भी आपकी प्रॉपर मदद कर रहा हूँ। ठीक है, घबराओ मत, संकोच मत करो, समय कम है मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं चीज़ों को ऐसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आपको अच्छा स्कोर करने में मदद मिलेगी, और मेरी गारंटी कि आप अच्छा स्कोर करोगे ही सही। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करेंगे यहाँ से। देखिए, ठीक है, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें पूछा गया, देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। झूरी के जो साले है उसका नाम क्या था? गया। झूरी के साले का नाम क्या था? गया। मेघ आए ये किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। ठीक है, इस जल प्रलय पाठ की विधा है। देखो ये किस पाठ की विधा है, मतलब ये रिपोतार्ज है, संस्मरण है, एकांकी, ये क्या है? नाटक है, तो ये रिपोतार्ज है। यहाँ पर साधुकड़ी भाषा है कबीरदास की। देखिए इसे पंचमेल खिचड़ी भी के नाम से भी जाना जाता है, पंचमेल खिचड़ी, ये सभी पूछ ले तो भी आपको यही लिखना है, कबीरदास। इसे साधुकड़ी आता रहता है। कामयानी क्या है? देखो कामयानी एक महाकाव्य, याद रखना है। ठीक है, अच्छा पंचवटी, पंचवटी, सुदामा चरित्र, ये सब क्या है? ये है आपके खंड काव्य। क्या है? खंड काव्य। कामयानी हो गया, रामचरितमानस हो गया, तो ये रामचरितमानस भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि ये भी पूछ लेता है आपसे, रामचरितमानस ये क्या है? ये सारे के सारी चीजें क्या है? आपके महाकाव्य। ठीक है, दो वर्णों से के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं, और दो शब्दों के मेल से होने वाले परिवर्तन को अपन समास कहते हैं। ठीक है भैया, हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब है आपका रिक्त स्थान। उपहास शब्द में उपसर्ग है, उपहास में उपसर्ग है। कविता के शाब्दिक अनुशासन का जो नाम है वो छंद है। पहले से भरवा लिया, मेहनत बहुत लगी है ना, वास्तविकता बता रहे आपको, पहले भी कई बार बता दिया मैंने कि मेहनत बहुत लगी है। ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र है? तो 6 को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को। रस को काव्य की रिक्त स्थान बताया गया है, तो रस को काव्य की आत्मा कहा गया है, इतना तो याद रहेगा। चलिए सत्य सत्य की बात करते हैं। यहाँ पर श्यामाचरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। कबीरदास जी एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। कबीरदास जी जो है एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। हो गया बेटा, 1 सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, 1 सेकेंड। चलिए बेटा आगे क्या है हमारा, कि नानी के मन में देश के प्रति आज़ादी का जुनून था, बिल्कुल सही बात है। अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग, अलंकारों का यदि अनावश्यक प्रयोग हो तो कविता के सौंदर्य को कम कर देता है, तो भैया ये बढ़ा देता है, कम नहीं करता है। हवा से बातें करना अर्थ तेज गति से भागना, बिल्कुल सही बात है। डाडे जो है वो तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है, मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक की जगह है जो तिब्बत की, वो डांडे, डंडा नहीं है। अच्छा आप आराम से शांति से करो यार, घबराओ क्यों तुम? घबराना नहीं है ना। अरे तुमसे ज्यादा मेरे को टेंशन हो, फिर तुम टेंशन करो छोटे छोटे। हाँ यार, क्योंकि मेरे को ना बच्चों को बिल्कुल कभी भी गलत जानकारी नहीं देता मैं। संस्कृत का पेपर जो ऐसा बताया वैसे का वैसे ही आया है पूरा। बिल्कुल आप फोकस करो, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, मैं आपसे जानते हैं कि मैं आपको 6 तरह के क्वेश्चन पेपर देता हूँ, और उसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लद्दाख का आपका आ जाएगा यहाँ पर कश्मीरी कवियत्री। सवैया का आपका रह जाएगा यहाँ पर वार्निक छंद। लेखक की नज़र अटक गई, तो लेखक की नज़र अटक गई प्रेमचंद के फटे जूते पर। तो यहाँ से देख सकते हैं त्रिफला, त्रिफला का आपका रहने वाला 3 फलों का समूह को त्रिफला कहते हैं। इंद्र का पर्यायवाची क्या है? सुरपति। विभीषिका का अर्थ है भयंकरता। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर विसर्ग व्यंजन, ये याद ही है आपको।
और लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर जाकर क्या मन्नत मांगी तो पहला बच्चा लड़की हो जाए रे भगवान दे दीजिए लड़की। रसखान किसके अनन्य भक्त थे? श्री कृष्ण के। इस जल प्रलय में बाढ़ का पानी को क्या कहा गया है? मृत्यु का तरल दूत। मेघ आए बड़े बंठन के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था? तहमीना। ओ मीना, तहमीना। हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है इससे पूरा सॉल्यूशन दे देते हैं आपको। पहले पेपर को देख लो। किसी भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया है? कबीरदास नई कविता की दो विशेषता। देखो टॉपिक तो सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा, इसी स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो आप, सॉल्यूशन नहीं चाहो तो। ठीक है, ये हो गया है। थोड़ा छोटा कर दूं क्या ताकि दिक्कत नहीं आए आपको? ये हो गया। यहाँ से देखिए अनुप्रास अलंकार। यहाँ से देख सकते हैं आप। ये देखो करके जाना, ये तो करना है फेलियर। ये तो हो गया पहले भी उस उदाहरण। हो गया क्वेश्चन नंबर 21 या क्वेश्चन नंबर 20, 19 20 हो गया। 20 के बाद में ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। और यहाँ से देख सकते हैं आप। 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में ये 22 और ये 23। चलिए इतनी चीज़ें कंप्लीट है आपकी। तो ये मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है। चलिए सॉल्यूशन को अपन पीडीएफ के थ्रू समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ से अपन पूरा सॉल्यूशन देखते हैं और सिंपल वे में। देखो भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया है? देखिए भक्ति काल में क्या है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इसमें इस काल में बहुत अनेक अनेक महान विभूतियाँ उत्पन्न हुई जिन्होंने हमारे जीवन को सरल और सरस बना दिया। कोई जरूरी नहीं कि मैं ये बता रहा हूँ यही करो आप। ठीक है, भक्ति काल में क्या हुआ, इसमें हमें बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ प्राप्त हुए जैसे रामचरितमानस, जिन्होंने हमारे जीवन की नई दिशा ही बदल दी। तो इसे आप कर सकते हैं। समझ में आया भक्ति काल को कि भक्ति काल को स्वर्ण काल का युग क्यों कहा जाता है? स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है कि इसमें बहुत ही हमें धार्मिक धार्मिक ग्रंथ मिले। इसमें बहुत बहुत ही अच्छे अच्छे संत ने जन्म लिया। ठीक है, जैसे रामचरितमानस सूरदास तुलसीदास जी के द्वारा रचित एक ग्रंथ है जो कि हमें जीवन में नई दिशा प्रदान कराता है, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, समझना है केवल। चलिए नई कविता की विशेषता है तो इसमें जीवन की वास्तविकता का चित्रण देखने को मिलता है। ये हटाओ, इसमें जीवन की वास्तविकता का चित्रण देखने को मिलता है। कर लोगे, क्या लिखोगे कि इसमें जीवन की वास्तविकता का चित्रण देखने को मिलता है। इसमें सरल बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। कबीरदास जी के भाव सौंदर्य की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो कबीरदास की रचनाओं में ईश्वर प्रेम के प्रति गहरी भक्ति और आध्यात्मिकता की भावना प्रकट हुई है। इनकी रचनाओं में सामाजिक कुरीतियों, आडंबरों, पाखंड का विरोध देखने को मिलता है। सिंपल सी बात है यार, कितना सरल लैंग्वेज में लिखवाया आपके लिए बच्चों। सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की कोई दो विशेषताएं। ठीक है, विशेष विशेष यदि आपको लगता है कि नहीं मैंने मेहनत की है तो यार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि यार आप सब जानते हैं कि सॉल्यूशन जो है ना, ठीक है बच्चों, देखिए आप मेरे परिवार मान लो, परिवार के बच्चे मान लो, या आप स्टूडेंट समझ सकते हो। देखो मैं तो आपको एक छोटे भाई बहनों की तरह समझता हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें और कोई उद्देश्य नहीं। पर्सनल बता रहा हूँ मैं, रियली संस्कृत में भी मैंने ताबड़तोड़ मेहनत की और आपके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में लॉन्ग वीडियो भी प्रोवाइड कराए, अलग अलग भी वीडियो दिए ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टेक्निक पूरी प्रोवाइड की। आप पहली बार आए हैं जिन बच्चों का संस्कृत नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये चैनल है आपका चैनल है बेटा, इस पर कभी भी कोई भी बच्चे के साथ धोखा नहीं होगा, ये बात पक्की है। ठीक है, तो आप तो मेहनत करो, मेहनत करिए। सवाल क्वेश्चन मैं सारी चीज़ें लेकर ला के दूंगा। आप तो बताओ क्या चाहिए। हिंदी का पेपर पूरा प्रोवाइड करा रहा हूँ, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ठीक है, घबराओ मत तुम। जानता जानता अब देखो यार, अब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप ईमानदारी से एक बच्चा नहीं रहना चाहिए आपके स्कूल में पढ़ने वाला, आपका दोस्त मित्रगण, मामा जी फूफा जी का जो 9वीं क्लास में हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। पक्का ईमानदारी से यार, पक्का। ठीक है, देखिए अब मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करो बेटा।
और आप और अपन मिलके बिल्कुल एमपी बोर्ड में तहलका मचाएंगे, डरो क्यों तुम। सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की विशेषता बताइए। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं में प्रकृति का सौंदर्य और कोमल चित्रण देखने को मिलता है। उनकी कविताओं में मानवता और प्रेम सौंदर्य की भावना देखने को मिलती है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने हथकड़ियों को गहना क्यों कहा है? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा है क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए देश की आज़ादी के समय जेल जाना गर्व की बात थी। ठीक है, वे देशभक्ति के कारण हथकड़ियों को भी आभूषण की तरह सम्मानजनक समझते थे। देखिए, ये सिंपल सिंपल वे में है, ताकि अब देखो ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ाऊंगा तो डीप में जाऊंगा तो ये हमारे बच्चों को याद भी है। देखो आप तो, ये देखिए, काव्य किसे कहते हैं? काव्य के क्या क्या है? ठीक है, कि जब किसी भाव, विचार, ठीक है, अनुभव को सुंदर और प्रभावशाली शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? आपको काव्य कहलाता है। ठीक है, बस इसके दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। वात्सल्य रस क्या है? कि मैया मोरी में नहीं माखन खायो, हे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। ठीक है, इस तरीके से याद करना बेटा, एंजॉय के साथ पढ़ो इसको। ठीक है, जब एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति हो तो होने से वाक्य में मधुरता उत्पन्न होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देख सकते हैं। स्थायी भाव और संचारी भाव क्या है? देखिए, स्थायी भाव और संचारी भाव में कुछ भी नहीं है। देखिए, स्थायी भाव की संख्या 10 मानी गई है, संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। स्थायी भाव ये हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, ये कुछ समय रहकर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। ये कर सकते हैं, मैंने आज सेपरेट वीडियो में बताया, आप सर्च करोगे स्थायी भाव संचारी भाव मंत्र तो और सरल आपको समझ में आ जाएगा। हो गया। जो क्वेश्चन कठिन लगे वो उसको सर्च भी कर सकते हो बेटा, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी यार कि नहीं यार हम ही कलेक्टर है साहब, नहीं हम हमारे पास से पढ़ोगे जब आएगा। और ईमानदारी से बताना संस्कृत का पेपर कैसा गया आपका, ईमानदारी से मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन में से। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, और पहली बार आए हैं तो भैया विश्वास कर लो, क्योंकि ये चैनल कभी भी बच्चों के साथ धोखा नहीं करता, एक बात ध्यान रखना है। पर ना जाने बच्चे क्या करते हैं, बस एक आधा वीडियो देख लेते हैं और चले जाते हैं। भाई साहब मैं आपको बता दूं 6 तरह के पेपर आ रहे हैं एमपी बोर्ड में, 6 तरह के। 9th में ABCDEF हो गया है। निपात शब्द की परिभाषा आपको लिखनी है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका, रीढ़ की हड्डी एकांकी के आधार पर गोपाल प्रसाद के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। यहाँ से देखिए, पाहन हो तो वही गिरी को, कियो हरि छत्र पुरंदन धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, पाहन हो तो वही रस खाने बसो, ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। तो प्रस्तुत पद में पाठ्य पुस्तक में सवैये से लिया गया है। इसके रचिता कौन है? कृष्ण भक्त रसकान जी है। हो गया। प्रसंग है, पढ़ लेना है ना, पढ़ लोगे। ये भी करना है, फैली खेतों में दूर तलक। हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद में ये यहाँ पर है, संदर्भ प्रसंग हो गया, ये व्याख्या हो गई यहाँ पर। समय के महत्व को विषय पर अनुच्छेद लिखना है आपको। हो गया। पानी बचाओ और पानी बचाने पर एक विज्ञापन लेना है। देखिए क्या सिंपल सा है, पानी है अनमोल इसे व्यर्थ न बहाओ, आज पानी बचाओगे तो कल भविष्य सुरक्षित पाओगे। नल को खुला ना छोड़े, पानी का सदुपयोग करे, वर्षा जल का संचय करे, संदेश है जल है तो कल है। नहीं समझ में आए तो खूब पानी ढोलो, एक बाल्टी पानी में नहीं ले पर ट्यूबवेल का नीचे जाके बैठ के नहाएगा भैया जीवन। हो गया बेटा, हो गया बेटा। मेहनत बहुत लगी यार, वास्तविकता बता, तो मेहनत सार्थक आप लोग बच्चे ही कर सकते हैं। ठीक है, आप ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यार सॉल्यूशन प्रॉपर सॉल्यूशन दिया है, ऐसा भी नहीं कि नहीं यार कि चलो ठीक है हर कहीं से गूगल सर्च और ऐसे कर के, तो ये ऐसा काम नहीं है अपने पास में। मैं बच्चों को देता हूँ तो सही तरीके से देता हूँ, ठीक है, बाकी नहीं तो देते ही नहीं हूँ। देखो ध्यान से देखना है, जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ये दोनों तो करने ही करने, दोनों में आपका काम पूरा हो जाएगा, बस करने की ज़रूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको मैंने यहाँ से आपको पूरा सॉल्यूशन दे दिया है। पहली बार आप चैनल पर हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रखिएगा।